यहूदी समुदाय पूर्व राष्ट्रीय निदेशक एंटी डिफेमेशन लीग के एब फॉक्समैन के निधन पर शोक मना रहा है, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फॉक्समैन एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, जिन्होंने दशकों तक यहूदी विरोधी भावना और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1987 से 2015 तक एडीएल का नेतृत्व किया और अमेरिका तथा पूरी दुनिया में सबसे प्रभावशाली यहूदी आवाजों में से एक बन गए। जो अब बेलारूस है, वहां जन्मे फॉक्समैन हॉलोकॉस्ट से बच गए जब उनके माता पिता ने उन्हें एक कैथोलिक आया के हवाले कर दिया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी यहूदी पहचान छुपाई। उनकी नेतृत्व में एडीएल एक प्रमुख वैश्विक संगठन के रूप में विकसित हुआ, जो यहूदी विरोध, उग्रवाद और भेदभाव का मुकाबला करने पर केंद्रित था। वर्तमान एडीएल प्रमुख जॉनथन ग्रीनब्लैट ने फॉक्समैन को एक प्रतिष्ठित यहूदी नेता के रूप में वर्णित किया, जो नफरत रहित दुनिया बनाने के लिए समर्पित थे। इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने उन्हें जुनूनी ज़ायनिस्ट, मानवतावादी और मित्र बताया। और अधिक जानकारी और प्रतिक्रिया के लिए हम रब्बी मार्क वाइल्स का स्वागत करते हैं, जो मैनहट्टन जूइश एक्सपीरियंस के संस्थापक, निदेशक और द जूइश एक्सपीरियंस डिस्कवरिंग द सोल ऑफ जूइश थॉट एंड प्रैक्टिस के लेखक हैं, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। रब्बी, आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया। अबे फॉक्समैन दुनिया की सबसे प्रभावशाली यहूदी आवाजों में से एक को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये बड़ी क्षति है। उनकी विरासत पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, वो एक महान व्यक्ति थे और उनकी नेतृत्व क्षमता की कमी पहले से ही महसूस की जा रही है और आगे भी निश्चित रूप से महसूस की जाएगी। उन्होंने यहूदी रक्षा को एक नई पहचान दिलाई। एक व्यक्ति, जैसा कि आपने परिचय में बहुत सुंदर तरीके से बताया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहूदी विरोध का विरोध करते हुए बिताया और उन्होंने इसके खिलाफ बहुत व्यापक तरीके से लड़ाई लड़ी, ताकि ये सिर्फ यहूदियों के खिलाफ कट्टरता तक सीमित ना रहे, बल्कि किसी भी जाति, किसी भी अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ, किसी भी प्रकार की घृणा के खिलाफ हो। और ये एक बहुत बड़ी क्षति है। मुझे नहीं पता कि क्या आप कभी आज जो कुछ हो रहा है उसकी कल्पना कर सकते थे कि चीजें कैसे और भी बदतर होती चली गई। मैं एमजेई, मैनहट्टन जूइश एक्सपीरियंस का नेतृत्व करते हुए ये दृढ़ता से महसूस करता हूँ। और मैंने एक किताब निकाली, द जूइश एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी राय में हमें सिर्फ अपनी रक्षा करने से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से यहूदी बनना चाहिए। हमें युवा यहूदियों को उनके धर्म, विरासत और इज़राइल से प्रेम सिखाना चाहिए और हमेशा बचाव की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। एंटी डेफेमेशन लीग मौजूद रहनी चाहिए और हमें इसके अच्छे काम का समर्थन जारी रखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें रुख बदलकर ध्यान और कोशिशें सकारात्मक यहूदी पहचान और यहूदी समुदाय को भीतर से मजबूत करने में लगानी चाहिए, क्योंकि यहूदी विरोधी भावना का सबसे अच्छा जवाब मजबूत और गर्वित यहूदी हैं। मैं चाहता हूं कि वो फंडिंग नफरत से लड़ने की बजाय हमें भीतर से मजबूत करने में लगे, ताकि हम युवा गर्वित यहूदी अमेरिकियों के रूप में, या हम जहां भी रहते हों, भीतर से मजबूत बन सकें। ये इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, खासकर जब कोई संघर्षों को देखता है। एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर एब की जीवित रहने की कहानी बेहद असाधारण है। अभी जिन युवाओं की बात हो रही है, उनके लिए एब की जिंदगी को देखकर सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये संदेश पीढ़ी से पीढ़ी तक, जिसे हम डोर ला डोर कहते हैं, पहुंचाना जरूरी है। हाँ, जब आप एब फॉक्समैन की जिंदगी देखते हैं, जिन्होंने शोआ के डरावने हालातों से बचकर भी मजबूती से संघर्ष किया, और मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी को भी उस प्रेरणा को महसूस करना चाहिए कि यहूदी लोग शोआ, हॉलोकॉस्ट के बाद भी फिर से उठ खड़े हुए। देखिए, इस इंसान ने क्या क्या झेला और कैसे उन्होंने इजराइल के लिए मजबूती से साम्राज्य खड़ा किया और कट्टरता, नफरत और यहूदी विरोध के खिलाफ लड़े। हम अब एक शोआ के बाद नहीं, बल्कि 7 अक्टूबर की एक आधुनिक शोआ के बाद के दौर में जी रहे हैं, और हमें एबे फॉक्समैन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसे उन्होंने उठकर, धूल झाड़कर इजराइल के लिए मजबूती से खड़े हुए, हमें भी वही करना चाहिए। हमें एबे फॉक्समैन जैसी शख्सियतों के साथ ये दिखाना होगा कि कोई भी ताकत यहूदी को कभी भी मिटा नहीं सकती। पक्षपात या नफरत हमें कभी गिरा सकती। यहूदी हमेशा मजबूत रहे हैं और रहेंगे। एम इस्राएल खाई। कोई शक नहीं, कई चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन हम भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए
अतीत के नायकों को देखते हैं। दुनिया भर में ये हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है। एब फॉक्समैन, उनकी याद हमेशा एक आशीर्वाद बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रबी मार्क वाइल्स। हमारे साथ द रनडाउन में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। अपने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, बहुत बहुत धन्यवाद।